हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स में इनकम टैक्स को कवर कर रहे हैं। इनकम टैक्स के एवरी लेक्चर्स को एंजॉय के साथ में आप ज्वाइन कर रहे हैं और एवरी लेक्चर्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमारे डाउट सेशन की जो क्लास हमारे संडे को होती है या फिर सैटरडे को होती है, जिसका नोटिफिकेशन आपको भेजा जाता है, उसमें आप पूछ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर लीव ट्रैवल अलाउंसेस। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर रेंट फ्री अकोमोडेशन और मोटर कार की वैल्यूएशन के बारे में समझा था। एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को अगर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो आज हम बात करते हैं कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घूमने के लिए अगर कुछ अमाउंट पे करता है, लो सर ये 50,000 रुपए आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी घूम के आ जाइए, ये लो 2 लाख रुपए आप कहीं विदेश में घूम के आ जाइए। इस तरह की फैसिलिटी जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, जो अमाउंट एक एम्प्लॉयर को पे किया जाता है सर, वो एग्जेम्प्टेड होता है या वो टैक्सेबल होता है? क्योंकि अल्टीमेटली जो भी अमाउंट एक एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को पे किया जाता है वो इज ए पार्ट ऑफ द सैलरी, वो एज ए सैलरी का पार्ट माना जाता है। लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं कि सर ये क्या टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के केसेस में या फिर नहीं होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को अमाउंट पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल 70,000 रुपीज उसने पे किए कहीं पे घूमने के लिए, तो किस किस को घूमने के लिए किए सर उन्होंने? एक खुद यानी कि सेल्फ, साथ में सर उनकी वाइफ, साथ में सर उनके चिल्ड्रन बच्चे, सर उनके मदर एंड फादर, सर क्या उनकी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सास ससुर, इन सबको इसके साथ में लेके जा सकता है क्या वो घुमाने के लिए? तो जो भी घुमाने के लिए लाया जा रहा है सर, उसका क्या एग्जाम्पशन उसको मिलेगा? पहली कंडीशन तो यह। दूसरी बात यह है कि सर अगर एक एम्प्लॉय कहीं पर घूमने के लिए जाता है, कहीं पर भी घूमने के लिए जाता है, तो वहां पर क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं? नॉर्मली जो एक्सपेंसेस होते हैं ये होते हैं सर, एक होता है सर हमारा फेयर, यानी कि सर आने जाने का जो भी, जैसे अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या एयर से जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं। दूसरा, वहां पर सर स्टे का खर्चा लगता है, आपको रूम लेना पड़ता है, रूम का आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। दूसरा, आपको साइट सीइंग करनी है तो उसके लिए आपको पे करना है सर। वहां पर खाने के लिए आपको सर फूड का पे करना है। वहां पर अगर आप कोई शॉपिंग करते हो तो उन्होंने बोला लो सर ये शॉपिंग के लिए आपको 50,000 रुपया अलग से शॉपिंग के लिए, आपके परिवार को आप शॉपिंग करवा के ले आइएगा। सर इस पर्पज से एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है। अब सर कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा, कौन सा अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा? तो यहां पर एलटीए के अंदर आपको कुछ अमाउंट एग्जेम्पशन मिलता है, आपको यहां पर कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। किस तरह से एग्जेम्पशन मिलता है उसको देखते हैं। नॉर्मली सर अगर उसने 1 लाख रुपीज आपको पे किए, एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को 1 लाख रुपीज पे किए कि लो आप घूम के आइए, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि सर ये 1 लाख रुपीज आपको जो मिले हैं ना, ये पूरा हम सैलरी के अंदर एज ए टैक्सेबल मानेंगे। आपको आपके एम्प्लॉयर ने आपको घूमने के लिए 1 लाख रुपीज दिए, तो हम क्या करेंगे सर, आपको एज ए सैलरी के अंदर टैक्सेबल मांगेंगे। अब सर एक एम्प्लॉय बोलता है सर आप हमारे इस केसेस में आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बेचारे उसने तो हमको सर घूमने के लिए पैसे दिए और इसको पूरा टैक्सेबल मान लोगे तो सर ऐसे कैसे चलेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम करते हैं, हम आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पशन देते हैं। क्या एग्जाम्पशन? सर अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हो और वहां पर आपको जो फेयर का चार्ज लगता है, क्या चार्ज लगता है? फेयर का जो चार्ज होता है ना, वो सर एक्चुअल चार्ज होता है। आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते कि अगर आप एयर से जा रहे हो, आपने 4,000 रुपीज की टिकट की और आप 5,000 रुपये टिकट नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर आप रूम के लिए ले और रूम में आपने 5,000 रुपये की, आप 7,000 रुपये दिखा दोगे। सर आप खाने के लिए गए, 2,000 का बिल बना, आप 3,000 रुपये का बिल बना दोगे। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि जिस पर हमको विश्वास होता है वो वाला एग्जाम्पशन हम आपको दे देंगे। दैट मीन्स सिर्फ फेयर का एग्जाम्पशन हम आपको देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं गोवा घूमने के लिए जा रहे हो, कहां से? फॉर एग्जाम्पल इंदौर से आप गोवा घूमने के लिए जा रहे हो। अब गोवा घूमने के लिए जा रहे हो, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 1 लाख रुपया दिया है और 1 लाख में आप ये बोला कि सर आप गोवा घूम के आइए, लेकिन हम आपको यहां पर 1 लाख रुपया पूरा टैक्सेबल नहीं मानेंगे। हम ये करेंगे कि सर आप गोवा घूमने के लिए बाय एयर से जा रहे हो,
तो जो भी सर आपका फेयर होगा, फॉर एग्जांपल आपका फेयर हो गया 40,000 रुपीज, हम ये 40,000 रुपीज से माइनस करके आपका 60,000 रुपीज हम आपका टैक्सेबल कर देंगे। ये 60,000 रुपया आपका एज ए सैलरी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। किसके लिए? एयर। बाकी सर हमने वहां पर तो ये खाना भी खाया था, हमने तो ये भी किया था, हमने वो भी किया था, नहीं भाई साहब सॉरी, इसका आपको डिडक्शन एग्जम्पशन हम आपको नहीं दे सकते। दूसरी बात सर, उसके लिए आपको घूमने जाने की जरूरत है। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने सर 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लो सर ये आप घूम के आइए, और आप घूमने के लिए नहीं जा रहे हो सकता है सर, बहुत सारे केसेस में से हो सकता है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट पे करता है, लेकिन एम्प्लॉय कहीं घूमने के लिए नहीं जाता है क्योंकि उसके पास में इतना मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। तो वो सोचता है कि 1 लाख रुपए अगर मेरे को एम्प्लॉयर ने दिए तो मेरे कई काम आएंगे। घर पे ही बैठकर पत्नी के साथ में अच्छे चाय के साथ में कॉफी पी लेता है, डिनर कर लेता है, आसपास में जा लेता है और 10,000 रुपए खर्चे कर लेता है, 90,000 रुपए बचा के बच्चों की ट्यूशन फीस ये फीस वो पे कर देता है। सर ऐसे केसेस में आपको 1 लाख रुपीज फुली टैक्सेबल होगा। सर इसमें आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिला। एग्जम्पशन लेने के लिए आपको घूमने जाना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? अब घूमने भी कहां जाना पड़ेगा? सर आप सोच रहे हो कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं, आंसर इज नो। आप स्विट्जरलैंड जाओ, हमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इंडिया के अंदर अगर घूमोगे ना तो ही हम आपको फेयर का एग्जम्पशन देंगे। कहां पे? इंडिया के अंदर। अगर आप विदेश घूमने के लिए जा रहे हो उसमें हम आपको किसी भी चीज का कोई भी एग्जम्पशन, सर आप तो लग्जरियस पर्सन हो, आप तो बस वीआईपी पर्सन हो कि आप सर विदेश घूमने के लिए जा रहे हो, तो फिर सर आपको एग्जम्पशन की जरूरत क्या है? आप टैक्स पे कर दो। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप अगर अपने ही देश में, अपने देश में बहुत घूमने की जगह है सर, आप यहां पे घूमिए, आप हमारा यहां पर अपने भारत को बढ़ाइए। तो उन्होंने बोला सर अगर आप भारत में घूमोगे तो ही आपको हमें डिडक्शन एग्जम्पशन देंगे, वो भी किसका? एयर का। लीव ट्रैवल अलाउंसेस, leave travel allowances is type of allowances given by an employer to the employee for traveling or any place in India, either on leave, after retirement, after termination of service. It sounds simple. Many factors need to be kept in mind before you plan to be claim LT exemption. Income tax provision laid down which are provided below. Section 10 subsection 5 कहता है किसका मिलेगा सर? यहां पर सिर्फ आपको फेयर का मिलेगा। अगर आप एयर से जा रहे हैं यानी कि बाय फ्लाइट से जा रहे हैं तो कितना एग्जम्पशन मिलेगा? एक्चुअल एक्सपेंसेस इकोनॉमी क्लास फेयर एयर इंडिया। अब ध्यान से समझना सर, अगर आपको एक एम्प्लॉयर के द्वारा 1 लाख रुपया मिला, कितना मिला? एक एम्प्लॉयर के द्वारा आपको 1 लाख रुपया मिला। 1 लाख में आप गए गोवा घूमने, कहां से? इंदौर से। कहां से सर? फ्लाइट से। इंदौर से आप मुंबई गए और मुंबई से आप गोवा गए। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये ट्रेन फ्लाइट थी। आप गए से सर गोई बीबो से। गोई बीबो की टिकट थी फॉर एग्जाम्पल 4,000 और इधर थी आपकी 4,000, और आपकी एयर इंडिया की टिकट थी सर 3,000 और यहां पर थी सर आपकी फॉर एग्जांपल 3,000। ठीक है, आप गए, आपके साथ में आपकी वाइफ थी, बस आप दो ही गए। गोवा जा रहे हैं आखिर में सर, तो आप बच्चों को कहां लेके जाओगे? दोनों ही गए थे। तो 8,000 प्लस 8,000 आपने 16,000 जाने का पे किया। कितना पे किया सर? 16,000 जाने का और 16,000 फॉर एग्जाम्पल आने का, यानी कि 32,000 रुपये आपने पे किया एयर का। और एक्स इकोनॉमिक प्राइस क्या थी? 6,000 रुपये। 6,000 प्लस 6,000 यानी कि सर 12,000 रुपया। 12,000 जाने का और 12,000 फॉर एग्जाम्पल आने का, 24,000 रुपया। इकोनॉमिक एयर टिकट जो थी क्लास फेयर एयर इंडिया की, वो थी सर 24,000 रुपया, आपने पे किया 32,000, डिडक्शन मिलेगा आपको 24,000 का। 1 लाख रुपया आपको दिया था सर, 24,000 माइनस कर देंगे, 76,000 विल बी टैक्सेबल परक्विसाइड्स, टैक्सेबल LTA, लीव ट्रैवल अलाउंसेस। ये आपका सर 76,000 आपका क्या माना जाएगा?
टैक्सेबल एलटीए। तो यहां पर आपको सिर्फ क्या मिलता है, फेयर का डिडक्शन आपको एग्जम्पशन मिलता है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर, रेल से जा रहे हैं फर्स्ट क्लास एसी का जो भी चार्ज होगा और आप जो पे करो विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्टेड। बस से जा रहे हो डिलक्स कार प्लस का जो भी अमाउंट होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, इससे नीचे करो विच एवर इज लोअर। तो ये अलाउंसेस का डिडक्ट एग्जाम्पशन आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर मिलता है। कौन ले सकता है सर? इंडिविजुअल। किस किस के लिए ले सकता है? अपने स्पाउस से, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, होली और मेनली डिपेंडेंट सिबलिंग एंड पेरेंट्स, यानी कि अपने बच्चे और अपने पेरेंट्स अगर आप पर डिपेंडेंट है तो आप उनका भी एग्जाम्पशन अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो उसका ले सकते हो। कंडीशन फॉर क्लाइमिंग एलटीए, एक्चुअली जर्नी इज द मस्ट क्लाइम टू द एग्जाम्पशन। आपको एक्चुअल में घूमने जाना पड़ेगा। घर बैठे अगर आप यूं सोच रहे हो कि सर हम आपको उसका एग्जाम्पशन ले, नॉट पॉसिबल। अगर आपको 1 लाख रुपया मिला हुआ है, कहीं घूमने के लिए नहीं जा रहे हो, फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल। ये आपके एज ए सैलरी पार्ट के अंदर आपका ऐड हो जाएगा। एनी डोमेस्टिक ट्रैवल इज कंसिडर्ड एग्जाम्पशन, ट्रैवल विद इन इंडिया, नॉट इंटरनेशनल ट्रैवल कवर अंडर द एलटीए। सर नॉट ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउ नहीं है। The exemption for travel available for the employee along with his family. Family includes employee spouse, children, wholly or dependent parents, brother and sister of the employee. LT exemption. Exemption is available only on the actual travel cost. Actual की जो travel cost होती है वो by air, rail, bus incurred by the employee. No expenses such as travel conveyance, sightseeing, होटल अकोमोडेशन, फूड आर एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। अब इनका कोई भी एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलता। The exemption is also limited to LTA provided by the employer. An LTA exemption is available for only 2 journey performed in the block of the 4 calendar year. इस बात को आपको समझना है सर, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि सर 4 साल का एक कैलेंडर ईयर होता है LTA के लिए। अभी जैसे अभी 2021 से लेके 22 से 25 चल रहा है शायद, 2022 से 2000 फॉर एग्जांपल 26, ये 4 साल का एक कैलेंडर ईयर होता है इनकम टैक्स पर्पस से। इस 4 साल में सर अगर आपको हर साल एलटीए मिलता है, हर साल एलटीए मिलता है, हर साल आपको 1-1 लाख रुपए आपको मिलते हैं, यानी कि 4 साल तक सर आपको 4 लाख रुपए मिले थे। 4 साल तक 4 लाख रुपए। आप सिर्फ 2 जर्नी का डिडक्शन ले सकते हो, एग्जाम्पशन ले सकते हो। कितनी? 2 जर्नी का। बाकी की 2 जर्नी 2 लाख रुपए सर आपके फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। बाकी और 2 लाख में आपका जो भी फेयर का खर्चा होगा, फेयर का, वो आप माइनस कर पाएंगे और वो आपका फिर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था सिंपल एलटीए। अगर आप किसी का भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ऐसे केसेस में अगर इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को कुछ भी अमाउंट अगर एज ए पे किया हुआ है, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, लेकिन आपको यहां पर कुछ एग्जेम्पशन भी मिल रहा है। तो ये था एलटीए। एडवांस सेक्शन है, इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। आज हम परक्यूसाइट्स एस को हम यहां पर कवर कर रहे हैं। परक्यूसाइट्स में हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन को देखा था, मोटर कार वैल्यूएशन को देखा था, आज हमने एलटीए को कवर किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे एडवांस सैलरी एंड एरियर ऑफ सैलरी। ये क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। आई होप कि आपको क्लासेस में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका जो इनकम टैक्स का जो नॉलेज है वो बहुत ही बढ़ रहा है और आप अपने आप में एज ए प्रोफेशनल फील कर रहे हो। आई होप्स कि ऐसा हो। चलिए आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।